YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर बार रिपीट होते हैं आपके सी नेट एंट्रेंस एग्जाम में. एंड ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते अपने एग्जाम के लिए. हर बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार भी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे. ये हाई वेटेज टॉपिक हैं और इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपको तीनों सब्जेक्ट के बता दूंगी, तो आपको बार बार इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप वीडियो को लास्ट तक देखना. एंड कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. और हाँ, ये वीडियो जो मैं टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ वो इंग्लिश में है और ये टॉपिक्स और चैप्टर्स के नेम ही है. तो अगर आप इनको अपनी हिंदी के टेक्स्ट बुक में देखेंगे उसमें भी आपको चैप्टर के नाम के साथ ही इनकी इंग्लिश मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. फर्स्ट मैं आपको बायोलॉजी का बताने वाली हूँ. और हाँ, एक चीज़ और, जो चैप्टर्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताए थे ये वही चैप्टर्स हैं, बस इस वीडियो में मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ. जिन लोगों को वो वाली वीडियोस नहीं मिली थी या फिर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी तो ये उनके लिए है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी से. बायोलॉजी में आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसकी फोटो भी मैं अटैच कर दूंगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी देखने में. ठीक है. सबसे पहला चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम. दोनों को मैंने साथ में लिख रखा है क्योंकि देखो, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम अगर दोनों को कंपेयर करोगे आप तो उसमें से एनिमल किंगडम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान देंगे. ठीक है. उसके बाद ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ इसमें से छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है कि आप इसके अलावा कि मैंने इतना बताया तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ोगे. आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बाकी कवर आपको सारी चीज़ें करनी है. ठीक है. नेक्स्ट है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम. उसके अलावा आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. जैसे मेरे टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे 40 क्वेश्चन आते थे, तो एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आ जाते थे. बट अभी क्या है, अभी सिर्फ आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ज़्यादा सिलेक्टेड पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से कंफर्म है, ये समझ लो. बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. बट हाँ, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना. देन है नेक्स्ट आपका सेल साइकिल. ठीक है. इसमें आपका सेल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. देन है आपका बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये आपका केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. इसमें जो जीन्स के बारे में बताया गया, प्रोटीन्स के बारे में बताया गया, जो मार्कर्स दिए गए हैं वो सब अच्छे से लर्न करने हैं आपको. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये 2 चैप्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और एक चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. दोनों को मैंने साथ में लिखा है. दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. ये जो चैप्टर मैं बता रही हूँ आपको, इनसे मिनिमम आपको 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है सारे चैप्टर से. जैसे मैंने आपको एक सिंगल चैप्टर बताया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इससे आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. ज़्यादा कर लेते हो तो वो अच्छी बात है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन आते हैं. जैसे आपका डिजीज से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा. उसके बाद वैक्सीन, वेक्टर, उसका ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. और इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या है, इन जो डिसीज़ इस चैप्टर में दी हुई है इससे रिलेटेड जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो आप पढ़ लेना, तो वो काफ़ी बार पूछ दिए जाते हैं आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका बॉटनी का चैप्टर है. इसको भी आपको अच्छे से लर्न करके जाना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना. और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो लोग पूछ रहे थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. नहीं पता तो मैं आपको बता दे रही हूँ. फर्स्ट है आपका शिवम उपाध्याय, वहाँ से फ्लोरेंस अकेडमी, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. और सेकेंड है बायोलॉजी विद आरती, वो एक चैनल है जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. और एक नया चैनल जो मैंने अभी देखा है, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं वो, मेड विद अनुराग ऐसा करके कुछ चैनल है. मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं वो लोग, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जिसमें आपका हार्ट आएगा, ब्लड आएगा, तो ये वो वाला चैप्टर है और इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है. ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये आपका नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन
इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर मैं दोनों को कंपैरेटिवली बताऊं तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इससे क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आते हैं और बायोलॉजी में भी आते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाना इसको। नेक्स्ट यूनिट है आपकी जेनेटिक्स, एंड जेनेटिक्स के अंदर देखो जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये 2 चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर ही एक चैप्टर आता है इवोल्यूशन, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब प्रीवियसली जो हमारे टाइम पे उससे 2 क्वेश्चन आए थे, एक आपका आया था जो ब्रेन का साइज वाला वो क्वेश्चन, और एक आपका आया था होमोसेपियंस से रिलेटेड, उसका नाम ही पूछा गया था कि बायोलॉजिकल नेम क्या है ह्यूमंस का, तो वो आया था क्वेश्चन। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उससे क्वेश्शन पूछे जाते हैं। देन है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एंड लास्ट चैप्टर है आपका इकोसिस्टम। सो ये आपके बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैंने सारे चैप्टर्स बता दिए, तो ये सारे चैप्टर्स नहीं हैं। अगर आप काउंट करोगे 11th और 12th की बायोलॉजी को मिला के, तो इससे ज़्यादा चैप्टर्स हैं। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ वही चैप्टर्स बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने ये जो चैप्टर्स या फिर जो टॉपिक्स बताए हैं वो आपको पढ़ने हैं, बट इसके अलावा आप बाकी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते कि ये मैंने नहीं बताया तो ये नहीं पढ़ना है। अगर वो चीज़ सिलेबस में है तो आपको पढ़नी है, बट इसको आपको ज़्यादा टाइम देना है, उसको आप कंपैरेटिवली कम टाइम दे सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका फिजिक्स का, ठीक है, तो मैं फिजिक्स का बता दे रही हूँ आपको। फिजिक्स में देखो 11th की फिजिक्स में आपके 28 चैप्टर्स हैं, एंड मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ 31 टॉपिक या चैप्टर, कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। इन फिजिक्स के लिए एक चीज़ आपको करनी ही करनी है, अपने लिए ही करनी है कि एक फार्मूला शीट प्रिपेयर कर लो जिसमें 11th और 12th दोनों के आपके फार्मूला रहें, जिससे आप उनको बार बार रिवाइज कर पाओ, एंड वो अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना सी नेट में, वो बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे आपके नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन यहाँ नहीं आते। यहाँ क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग बार बार एक ही चीज़ पूछते हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ईजी टू मॉडरेट ही रहता है। 1-2 क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन का कुछ नहीं है, बट ओवरऑल आपको जो पेपर देखने को मिलेगा वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, एंड इसके अंदर यूनिट और डायमेंशन दोनों ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है आपका वो है मोमेंटम फोर्स, एंड फोर्थ चैप्टर है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है, मतलब मोशन के जो लॉ हैं उनको अलग अलग किस नाम से जाना जाता है वो भी काफ़ी बार पूछ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो इससे, जैसे ये चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, तो इससे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फार्मूला याद रहे। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपसे यूनिट पूछ सकते हैं, उसका फार्मूला पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन दे देंगे जिसमें आप फार्मूला वगैरह रखोगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉलिजन। उसके बाद 7th टॉपिक है, चैप्टर है आपका रोटेशनल मोशन। देन 8th चैप्टर है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देन 9th है आपका ग्रेविटेशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद है 10th चैप्टर आपका टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 11th चैप्टर है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देन 12th चैप्टर है आपका हीट ट्रांसफ़र, जिसमें 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला है कन्वेक्शन और दूसरा है आपका रेडिएशन, दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन 13th चैप्टर है आपका बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देन 14th है आपका हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, एंड आपका 15th है वेरियस लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देन है आपका द कॉलम ऑफ एयर एंड पाइप वाइब्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिट्रैक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद 18th है आपका YDSE सेटअप एंड पैटर्न। उसके बाद है आपका पोलराइजेशन। देन है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ, और इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। एंड देन है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। देन है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अब आपके 12th के टॉपिक शुरू हो गए। देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद चैप्टर है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पावर, AC अक्रॉस LCR। देन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका 29th
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन है आपका बोर्स थ्योरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स, उसके बाद है आपका रेडियो एक्टिविटी लॉ, देन है आपका ट्रांजिस्टर्स एंड 31st टॉपिक है आपका लॉजिक गेट्स। ये हैं आपके 11th के और 12th के दोनों को मिला के फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड आप सिर्फ इन्हीं जितने ये जो मैंने फिजिक्स का मैं बता रही हूँ आपको गारंटी ले सकती हूँ कि 80% क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, 20% क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं। इधर उधर से कहने का मतलब सिलेबस से ही आएंगे, हो सकता है इन टॉपिक्स में से ना आए, बट 80% क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो आपको इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड अगेन कह रही हूँ ये पूरा सिलेबस नहीं है, सिर्फ 11th की फिजिक्स के अंदर 28 चैप्टर हैं और इसमें मैंने आपको टोटल 31 बताए हैं। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड हाँ देखो, जो स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि हम अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो हम कहाँ से पढ़ें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप अभी स्टार्ट करो MCQ प्रैक्टिस। ये देख लो पहले कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट करो। आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ एंड देखो उसमें कि कितना हमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कितना नहीं हो पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करो। एंड टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं, अगर आपके पास नोट्स है वेल एंड गुड, आप उससे पढ़ो। अगर नोट्स नहीं है तो आप 1 शॉट वीडियोस के थ्रू देखो, बट अगर हो पा रहा है तो आप उसको करो, क्योंकि देखो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे भी पता है आपको भी पता है। और एग्ज़ाम के लिए आप जितना टाइम आप खुद की तरफ से दे सकते हो उतना बेस्ट है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जैसे करना है तुम्हें ही करना है, तो अब लास्ट टाइम पे तुम जितना टाइम उसको दे सकते हो दो। दूसरी चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, आ रहा है तब भी और नहीं आ रहा है तब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर करो, ताकि एनालाइज करते रहो, खुद को पता चलता रहे कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे और पढ़ने, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। सो केमिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं बता दे रही हूँ। एक दो चैप्टर्स जो हैं वो मैंने कंबाइनली लिख के रखे हैं, मैं आपको बता दूंगी। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार एक नए क्वेश्चन पूछा गया है। देन है आपका पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पीरियोडिक टेबल आपके 4 चैप्टर हैं। SPDF जो चैप्टर है वो अलग अलग है, बट मैंने एक सिंगल फॉर्म में लिख रखा है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये SPDF जो चारों ब्लॉक हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। देन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका लाइक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है। देन है आपका केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाँ, केमिस्ट्री में जो मैंने आपको एक बार बोला था, जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आप पढ़ के चले जाओ। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड सी रिएक्शन नहीं, आपको सिंपल सी रिएक्शंस पढ़ के जानी है वहाँ पे। और अगर आपको रिएक्शंस नहीं मिल रही हैं, आप खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई हैं, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हो। और सॉरी, इसमें एक और टॉपिक है, जैसे IUPAC नेमिंग आता है, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग बहुत ही सिंपल सी ही आपसे पूछी जाती है, बट अगर आपको उसका बेसिक क्लियर है तो आप वो कर लोगे। और हाइब्रिडाइजेशन वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना। हालांकि ये जो टॉपिक्स बता रही हूँ इसमें कवर हो जाएगा, बट वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको अलग से बता दी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन नेक्स्ट है आपका सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। देन चैप्टर है आपका कीटोन्स एंड अमाइंस, उसके बाद चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एंड लास्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन ये केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है, और इससे क्वेश्चन आता है। सो ये केमिस्ट्री के टोटल मैंने आपको 11 चैप्टर बताए हैं, एक दो चैप्टर को कंबाइनली बोला है। तो आपके 15 to 16 चैप्टर आप समझ सकते हो कि हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बार बार, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एंड सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, उसको एनालाइज भी करो कि कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, कितनी और मेहनत करने की मुझे ज़रूरत है। एंड देखो, अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो आप कोई 1-2 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे डेली, समझ में आएगा कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। सो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट टैप और फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर कोई भी टॉपिक जो मैंने इस वीडियो में बोला है आपको नहीं समझ में आया है, या फिर आपको स्क्रीन पे भी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना। एंड इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।